हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट राइट मशीन साइकिल। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट राइट मशीन साइकिल। ठीक है। अब देखिए, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मेमोरी रीड और मेमोरी राइट मशीन साइकिल में क्या होता है, तो वही सारे सिग्नल्स जो है आपको यहाँ पे भी मिलेंगे और उसी तरह मिलेंगे। लेकिन दोनों में अंतर आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी वाला जो सिग्नल है, वो यहाँ पे इस मशीन साइकिल में वो आपको हाई स्टेट में मिलेगा। जबकि मेमोरी, जब ये दोनों का हम टाइमिंग डायग्राम बना रहे थे, तो ये वाला सिग्नल क्या था, लो था। लेकिन यहाँ पे ये वाला सिग्नल हाई स्टेट में मिलेगा। बस बाकी सब कुछ जो है आपका सेम रहेगा। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक टाइमिंग डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो ऐसे ही इस लेक्चर में हम इनपुट आउटपुट राइट मशीन साइकिल, मतलब इसमें माइक्रो प्रोसेसर जो है इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस से राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले ये T1 स्टेट हो गया, ये T2 स्टेट हो गया। तो दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम बनाएंगे क्लॉक पल्स। तो मान लीजिए हमने बनाया कि इसके बाद क्या करेंगे, क्लॉक बनाइए। तो क्लॉक हो गया ये क्या हो गया, ये हो गया क्लॉक। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, एड्रेस, हायर ऑर्डर एड्रेस बस। ठीक है। तो एड्रेस बस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी तक करते आए हैं, ये लिया हमने, ये हो गया। ठीक। तो ये हो गया हमारा A8 से और A15 तक। ठीक। तो इसको चाहे तो हम लिख भी सकते हैं इनपुट आउटपुट एड्रेस। अब इसके बाद AD0 से AD7 बनाएंगे। मान लीजिए हमने ये बनाया, ठीक है, और इस तरह ये हो गया हमारा AD0 से और AD7। ठीक। अब उसके बाद ALE सिग्नल, तो ALE सिग्नल हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ALE सिग्नल ड्रॉ करेंगे तो वो आ जाएगा आपका से इस तरह, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये, दिस इज एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल। क्लियर। अब उसके बाद इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी सिग्नल। तो इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी सिग्नल जो आएगा उसको हम ड्रॉ करते हैं। ये आएगा आपका इस तरह, और ये, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी। ठीक है। उसके बाद रीड RD बार सिग्नल, तो RD बार सिग्नल यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा, ये हो गया RD बार। यहाँ पे इसकी वैल्यू रहती है 1, इसकी वैल्यू कितनी रहती है, 1 राइट ऑपरेशन में। अब आ जाइए WR राइट सिग्नल। तो राइट सिग्नल जब आप बनाएंगे तो आपका इस तरह आया, ये लो हुआ, और इस तरह। ठीक है। ये हो गया WR बार राइट सिग्नल। उसके बाद स्टेटस सिग्नल जब आप बनाएंगे S0 और S1, तो S0 और S1 बना दीजिए। ये हो गया, मान लीजिए दूसरे कलर से हम बनाते नहीं, सब उसी में मिक्स हो जाएगा। सब सपोज कीजिए S1 से इस तरह बनाया हमने, ये गया, और ये इस तरह गया, ये हो गया S0 और S1। अब इसमें जो भी चीज़ें, जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं या जो भी चीज़ें लिखनी है आपको, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्या है, तो ये क्या है, इसको आप लिख देंगे इनपुट आउटपुट एड्रेस। तो इसको आप लिख सकते हैं इनपुट आउटपुट एड्रेस। ठीक।
यहाँ पे T1 में तो ये एड्रेस बस की तरह काम करता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इनपुट आउटपुट एड्रेस, मतलब अपर 8 बिट इसमें A8 से A15 में और लोअर 8 बिट AD0 से AD7 में। तो ये हो गया इनपुट आउटपुट एड्रेस। ठीक, फिर उसके बाद T1 स्टेट के बाद ये क्या करेगा, डेटा बस की तरह काम करेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम डेटा फ्रॉम CPU। ये हो गया। एड्रेस लैच एनेबल यहाँ पे हमने कर ही दिया, फिर इनपुट आउटपुट यहाँ पे एक्टिव हो ही गया है। RD बार यहाँ पे हमने दे ही दिया है 1, तो 1, ये अगर 1 रहेगा तो इसका मतलब कि राइट ऑपरेशन परफॉर्म होना है। ये आपने WR सिग्नल दिखा दिया। अब S0 और S1 की वैल्यू क्या होगी राइट सिग्नल के लिए, तो S0 की वैल्यू होगी राइट के लिए 1 और S1 की क्या होगी राइट के लिए, S1 की होगी 0। ये आप ध्यान रखिएगा। और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ये हम लिख देंगे इनपुट आउटपुट राइट। तो इस तरह से हम टाइमिंग डायग्राम जो है बना सकते। दिस इज द टाइमिंग डायग्राम ऑफ इनपुट आउटपुट राइट मशीन साइकिल। दिस इज द टाइमिंग डायग्राम ऑफ इनपुट आउटपुट राइट मशीन साइकिल। अब देखिए इस टाइमिंग डायग्राम को अगर आप कंपेयर करेंगे इनपुट और जो पिछले लेक्चर से इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल से, तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो आपको केवल मिलेगा इन दोनों में। ठीक, वहाँ पे रीड वाला सिग्नल एक्टिव था, ठीक है, और WR जो है इनएक्टिव था। यहाँ पे राइट वाला एक्टिव है और रीड सिग्नल इनएक्टिव है। तो इस तरह से आप इनपुट आउटपुट राइट मशीन साइकिल को के टाइमिंग डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हैं और माइक्रोप्रोसेसर कैसे काम करता है इसको भी आप समझ सकते हैं। ठीक, अब इसमें आगे चलते हैं कि ये देखिए ये मशीन साइकिल्स तो हो गई। अब इसमें क्या होता है कि माइक्रोप्रोसेसर में क्या होता है कि कुछ वेट स्टेट आते हैं। ठीक है ना, माइक्रोप्रोसेसर में क्या होता है 8085 में की हम लोग बात कर रहे हैं इस समय। तो 8085 माइक्रोप्रोसेसर चेक्स इट्स रेडी इनपुट इन T2 स्टेट। If it is low, the microprocessor enters wait state TW after T2। तो देखिए इसमें जो माइक्रोप्रोसेसर के स्टेट्स होते हैं डिफरेंट, माइक्रोप्रोसेसर के जो डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, मतलब कि जैसे माइक्रोप्रोसेसर रेडी टू ऑपरेशन है तो रेडी स्टेट हो गया, होल्ड किया हुआ आपने तो होल्ड स्टेट हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो स्टेट्स होते हैं इसको हम बारी बारी से इसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे और भी कई तरह के स्टेट, जैसे रेडी हो गया, होल्ड हो गया, और क्या होता है कि रेडी विदाउट वेट स्टेट, रेडी विदाउट वेट स्टेट होता है, वेट स्टेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि रेडी विदाउट वेट स्टेट हो गया। फिर ये कह सकते हैं आप कि विद वन वेट स्टेट। ठीक है, यानी जैसे कोई भी ऑपरेशन, मान लीजिए आप मेमोरी रीड परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने लिखा कि मेमोरी रीड विदाउट वेट स्टेट, मतलब माइक्रोप्रोसेसर वेट स्टेट में नहीं जाएगा, सीधा रीडिंग स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही दूसरा ऑपरेशन जो होता है वो होता है मेमोरी रीड विद वन वेट स्टेट। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के वेट स्टेट्स होते हैं माइक्रोप्रोसेसर 8085 के। ठीक है, और इनको समझना कि वन वेट स्टेट क्या होता है, टू वेट स्टेट क्या होता है, विदाउट वेट स्टेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको माइक्रोप्रोसेसर की प्रैक्टिकल वर्किंग समझनी है कि माइक्रोप्रोसेसर एक्चुअल में कैसे काम करता है। ठीक है, तो हालांकि ये लेंदी टॉपिक है, इसको हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने आपको इसलिए दे दिया ताकि आपको एक आइडिया रहे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट स्टेट्स की बात करना
बात करेंगे, ठीक है। जैसे बेसिकली अगर इसको हम क्लासिफाई करें माइक्रोप्रोसेसर स्टेट्स को, तो माइक्रोप्रोसेसर स्टेट्स बेसिकली देखिए, एक तो रेडी स्टेट हो गया, सेकंड हमने आपसे बताया कि रेडी हो गया मतलब विदाउट वेट स्टेट, दूसरा हो गया आपका कि विद वन वेट स्टेट, ठीक है, विद वन वेट स्टेट, उसमें कैसे काम करता है। फिर नेक्स्ट हो गया आपका विद टू वेट स्टेट। इसको हम लोग, ये इस टॉपिक को अभी मैं ब्रीफिंग इसलिए कर रहा हूँ कि आपको आइडिया रहे, और अगर आप एडवांस में पढ़ के फिर लेक्चर को अटेंड करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो इसमें क्या होता है विद वन वेट स्टेट या टू स्टेट में, इसमें माइक्रोप्रोसेसर कुछ टाइम के लिए आइडियल कंडीशन में रहता है, मतलब स्थिर स्टेट में रहता है, ठीक है। अब इसको डिज़ाइन, ये वेट स्टेट आती कैसे है, तो इसके लिए स्पेशल सर्किट डिज़ाइन किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड वेट स्टेट जनरेटर, ठीक है। इन सर्किट्स को डिज़ाइन करने में किसका यूज़ होता है, इन सर्किट को डिज़ाइन करने में जो भी कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि इसमें फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ होता है। दिस सर्किट्स आर डिज़ाइंड विद द हेल्प ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि माइक्रोप्रोसेसर के डिफरेंट वेट स्टेट्स क्या होते हैं। तो आई होप कि आपको इनपुट आउटपुट राइट मशीन साइकिल क्लियर हो गई होगी, और वेट स्टेट की जो हमने ब्रीफिंग की है कि एक्चुअल में वेट स्टेट होता क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका डिटेल्ड लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको वेट स्टेट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको भी पता रहे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी चैनल पर अवेलेबल होगी, इमीडिएटली आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, उस हिसाब से आप प्लान करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।